हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ हाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था यन किसी समांतर श्रेणी के यन पदों को कैसे निकालते हैं, यनवा टर्म कैसे हम लोग निकालते हैं, और लास्ट टर्म से अगर हमने किसी पद को निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग किसी समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, यानी सम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं। मान लेते हैं किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है ए है, सर्वांतर डी, और अंतिम पद एल है, और पदों की संख्या कितनी है, एन है। तो इससे हम अगर एक समांतर श्रेणी लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 करके एल माइनस 2d, एल माइनस डी और एल। अगर इस समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है अगर हम Sn मान ले तो हम क्या लिख सकते हैं, जो n पदों का जो योगफल है अगर हम क्या मान ले, Sn मान ले, तो हम लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डॉट 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 करके l माइनस 2d, l माइनस डी और L लिख सकते हैं। माना कि जो किसी समांतर श्रेणी का जो योगफल है कितना है, Sn है। तो अगर योगफल है तो क्या करेंगे, सभी पदों को हम लोग जो है जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे क्या आएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट करके l माइनस डी, l प्लस डी, l माइनस डी और l। अगर इसी समांतर श्रेणी को अगर हम उल्टा करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस डॉट 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 करके a प्लस 2d, a प्लस d और a। इस तरह से हम लोग अगर उल्टा करके लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। मान लेते हैं प्रथम ये जो है पहला इक्वेशन है, ये जो है दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशनों को, इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हमें मिलेगा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2Sn इक्वल टू, जोड़ देते हैं a प्लस एल प्लस, अगर इस पद को इस पद में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एल आ जाएगा। इसको भी इसी तरह से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस एल आ जाएगा। क्यों, 2d कैंसिल हो जाएगा, प्लस डॉट 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 करके यहां पे क्या करेंगे, जब यहां पे जोड़ेंगे l माइनस 2d और a प्लस 2d तो क्या आ जाएगा, l प्लस a आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, l माइनस डी, a प्लस डी, इसको जोड़ेंगे तो l प्लस a आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में कितना आ जाएगा, l प्लस a आ जाएगा। अगर इस समांतर श्रेणी को और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2Sn इक्वल टू a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल डॉट डॉट करके एल प्लस ए, एल प्लस ए, एल प्लस ए, मतलब वही जो है उल्टा करके लिख दिया, यानी a प्लस एल को एल प्लस ए कर दिया। अगर इसको हम सभी को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, n a प्लस एल आ जाएगा, n टाइम्स a प्लस एल आ जाएगा, क्योंकि जो पदों की संख्या है कितनी है, n है। तो Sn इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल आ जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। मान लेते हैं कोई हमारा सीरीज दिया हुआ है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर इसको हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जितना नंबर्स है, जितना टाइम्स है, मतलब 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स है तो 5 इंटू जो नंबर्स हमारा बार बार रिपीट हो रहा है उससे से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हम डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं, यानी 5 2 जा कितना, 10 हो जाएगा। हमको अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको हम क्या करेंगे, जितना नंबर्स है उसी में जो हमारा वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है उसी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका आंसर। इसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा क्या, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल हर जगह रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या करा, कितना टाइम्स है जो हमारा नंबर्स आ रहा है, जो रिपीटेड नंबर आ रहा है, कितना टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है। तो n टाइम्स इंटू जो नंबर रिपीट हो रहा है यानी a प्लस एल,
को हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो जो हमारा पदों का योगफल है, टोटल पदों का जो ऐड करने पे आएगा, क्या आ जाएगा, n a प्लस यल आ जाएगा। अगर दोस्तों और सॉल्व करें इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, जहां पे n जो है नंबर पदों की संख्या है और a क्या है, प्रथम पद है, और l जो है हमारा अंतिम पद है। यही अगर हमें जो है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया है और पदों की संख्या दिया है और अंतिम पद दिया है, तो हम अगर उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो है उस समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा, तो हम डायरेक्ट जो है इससे जो है Sn इक्वल टू यानी जो समांतर श्रेणी का योगफल होगा कितना होगा, n बाई 2 a प्लस यल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो है पिछली क्लास में बताया था कि जो यनवा पद होता है वो क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर Tnवा पद ही क्या हमारा लास्ट पद हो तो हम L इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे L की वैल्यू उठाकर अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस यल के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n बाई 2 a और a कितना आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो समांतर श्रेणी का योगफल होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई समांतर श्रेणी देकर पूछता है उस समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा, और प्रथम पद दिया है और नंबर कितने पदों की संख्या दिया है और सार्वंतर दिया है यानी कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हम जो है डायरेक्ट इसमें वैल्यू को पुट करके हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। यानी Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम जो है उस समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं। अगर कहीं पे हमें जो है समांतर श्रेणी का योगफल देकर के कोई पूछ लिया कि यनवा टर्म क्या होगा, उस समांतर श्रेणी का यनवा टर्म क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे आओ हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं जो किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है क्या है, T1 है और दूसरा पद T2 है, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट पद क्या है हमारा, Tn है। यानी अगर उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो हम जो है पहला पद T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके लास्ट पद को हम क्या लिख सकते हैं, Tn लिख सकते हैं। अगर इस समांतर श्रेणी को आपस में जोड़ दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 करके Tn। अगर किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है T1 हो, द्वितीय पद T2 हो और तृतीय पद T3 हो और डॉट 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 लास्ट पद है हमारा Tn हो, तो अगर उसको हम उस समांतर श्रेणी का योगफल निकाले, उस समांतर श्रेणी का समेशन निकाले, तो हम क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट करके Tn लिख सकते हैं। अगर इस समांतर श्रेणी के n माइनस 1 पदों का अगर योगफल निकाले तो हम क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस 1 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 करके लास्ट में क्या लिख सकते हैं, Tn माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, Tn माइनस 1। अगर इस समांतर श्रेणी के n माइनस 1 पदों का अगर योगफल लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस 1 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट करके लास्ट में हम लोग जो आएगा पदों की संख्या कितना हो गई इसमें, Tn माइनस 1। अगर यहाँ पे n का जो मान हम लोग ले लें, n माइनस 1 ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर n का मान यहाँ पे n ही ले लें तो इस समांतर श्रेणी का जो योगफल होगा Sn इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या होगा, Tn होगा। अगर इस समांतर श्रेणी को पहला इक्वेशन मान ले, इस समांतर श्रेणी को दूसरा इक्वेशन मान ले,
अगर इन दो समीकरणों को आपस में घटा दें तो देखेंगे दोस्तों क्या मिलता है, Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू, हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं, यानी T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn माइनस 1। और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके पहले Tn के पहले वाला पद क्या होगा, Tn माइनस 1 होगा प्लस Tn होगा। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 प्लस माइनस Tn माइनस 1 हो जाएगा। जब हम माइनस से इस सीरीज में जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हमारा जो सीरीज है माइनस हो जाएगा, यानी माइनस T1 माइनस T2 डॉट डॉट करके माइनस Tn माइनस 1 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे T1 माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ T2 प्लस में है, यहाँ पे T2 माइनस में है, तो आपस में कट जाएगा। यहाँ पे Tn माइनस 1 प्लस में है और यहाँ पे Tn माइनस 1 माइनस में है, तो आपस में कट जाएगा। तो जो लास्ट में हमारा बचेगा Tn बचेगा, यानी जो हमारा आ गया दोस्तों दो समीकरणों पे घटाने पर Sn माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, Tn आ गया। यानी दो समीकरणों को आपस में घटाने पर हमारा जो मान आया क्या आ गया, Sn माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, Tn आ गया। यानी कि अगर कोई समांतर श्रेणी का योगफल दिया है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है, अगर उस समांतर श्रेणी में से n माइनस 1 पदों के योगफल को अगर हम लोग निकाल दें तो जो है हमारा Tnवां पद मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग करके देखते हैं, तब हमें जो है और आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार और देखते हैं दोस्तों, अगर कोई पूछता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना होता है तो हम क्या बता सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो हम और क्या बता सकते हैं, n/2 a प्लस l, जहां पे a क्या है प्रथम पद है, l क्या है लास्ट पद है। अगर किसी समांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद दिया हो, पदों की संख्या दिया हो और सर्वांतर दिया हो, तो वहां पे ये वाला हम लोग फार्मूला लगा के आसानी से उस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी का n पद दिया है और प्रथम पद दिया और लास्ट पद दिया है, तो वहां पे ये वाला फार्मूला लगा के हम जो है n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल दिया है और nवां टर्म अगर आपसे पूछ रहा है तो हम क्या, Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn से वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, उस समांतर श्रेणी का nवां पद हम लोग निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे दिया है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² माइनस n है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, इस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहूं। तो दोस्तों आओ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों हम लोग निकालते हैं। n पदों का हमें योगफल दिया है, Sn इक्वल टू क्या दिया है हमें, 3n² माइनस n, 3n² माइनस n। अगर हम जो है हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। अगर किसी समांतर श्रेणी का अगर हमें nवां पद मिल जाए तो वहां पे हमें जो है कंपेयर करके निकाल सकते हैं, a की वैल्यू वहां पे मिल जाएगी, यानी प्रथम पद की वैल्यू मिल जाएगी और सर्वांतर मिल जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं।
अगर इस समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल दिया है 3n स्क्वायर माइनस n और n माइनस 1 पदों का योगफल अगर हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा Sn माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1। n पदों का योगफल कितना था हमारा Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n था। अगर n के स्थान पे n माइनस 1 रख दें यानी n माइनस 1 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6n प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस n प्लस 1। और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस n माइनस 7n 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 यानी Sn माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। अगर हमें tnवां पद निकालना है तो क्या करेंगे n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों के योगफल को निकाल दे तो हमें tnवां पद प्राप्त हो जाता है। चलो दोस्तों क्या करते हैं Snवां पद को Sn माइनस 1वां पद में से हम लोग घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा Sn माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। और हम लोग जानते हैं दोस्तों Sn माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है Tn होता है। तो यहां पर अगर हम लोग रखते हैं Tn इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो 3n स्क्वायर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7n माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा Tn इक्वल टू 7n माइनस n यानी 6n माइनस 4। tnवां पद प्राप्त हो गया Tn इक्वल टू 6n माइनस 4। अगर हम n की वैल्यू यहां पे 1 रख दें तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 2 यानी प्रथम पद कितना आ गया 2 आ गया। अगर n की वैल्यू 2 रख दें तो T2 इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 4 यानी 12 माइनस 4 यानी 8 आ जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू 3 रख दे तो T3 इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 18 माइनस 4 कितना आ जाएगा 14। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो अगर n के स्थान पे n रख दें तो हमें फिर से वही मिल जाएगा Tn इक्वल टू 6n माइनस 4 मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें जो सीरीज मिलेगा जो हमारा प्रोग्रेशन मिलेगा जो श्रेणी मिलेगा क्या मिल जाएगा पहला पद कितना है 2 दूसरा पद 8 तीसरा 14 इसी तरह से लास्ट पद जो हो जाएगा 6n माइनस 4। अब इस समांतर श्रेणी का क्या पूछा था प्रथम पद और सर्वांतर पूछा था तो हम लोग क्या करेंगे प्रथम पद हमारा कितना है 2 है और सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग दो क्रमागत पदों को घटा देंगे यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद
यानी दो क्रमागत पद हैं, 2 और 8 क्या है, लगातार पद हैं। तो यानी दो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 यानी कितना आ गया, 6 आ गया। हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था प्रथम पद कितना होगा, तो प्रथम पद 2 हो जाएगा और सर्वांतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को करके आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है दोस्तों, बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात करो जिसके n पदों का योगफल 3n-1 है। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात करो आप जिसके n पदों का योगफल कितना दिया है, 3n-1, यानी tn की वैल्यू हमें यहां पे दे दिया है। tn की वैल्यू हमें यहां पे दे दिया गया है। तो tn इक्वल टू क्या दिया हमें, 3n-1। अगर हम यहां पे श्रेणी निकालना चाहे तो n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 1 इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2 रखना चाहे तो क्या हो जाएगा, t2 इक्वल टू 3 × 2 - 1 इंटू 3 × 2 = 6 - 1 इक्वल टू 5। इसी तरह से t3 निकालना चाहे तो t3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 3 - 1 इक्वल टू 3 × 3 = 9, 9 - 1 इक्वल टू 8। जो हमारा श्रेणी बनेगी क्या बन जाएगी, इसी तरह से चलते जाएं तो हमारा जो श्रेणी बनेगी 2 + 5 + 8 + डॉट 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 करके ये हमारा इस तरह से हमारा जो श्रेणी है बन जाएगा। अगर इसका हम प्रथम पद लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2, और सर्वांतर लिखना चाहे तो क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर यानी 5 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस समांतर श्रेणी का जो हमें प्रथम पद मिल गया 2 मिल गया और सर्वांतर मिल गया 3 मिल गया, तो हम जो है p पदों का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 और 2a + n-1 इंटू d। ये हमें जो है पता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। तो अब यहां पे हमें जो है p पदों का योगफल पूछा है तो क्या करेंगे, Sp इक्वल टू p/2 2a होता है, 2a, a का कितना हम वैल्यू है यहाँ पे 2 है, प्लस n की वैल्यू कितना है हमारा, p है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि p पदों का योगफल ज्ञात करना है, p पदों का योगफल हमें निकालना है, यानी n इक्वल टू p रख देंगे, यानी n-1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, p - 1 इंटू d। d की वैल्यू हमें मिल रही है कितना, 3। तो दोस्तों यहां से सॉल्व करेंगे तो p/2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, p/2 4 प्लस यहां पे 4 और -3 जब इसको हम लोग जोड़ेंगे 4 और -3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और प्लस 3p। अब इसको और सॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, p + 3p + 1 = 2। यही जो है हमारा p पदों का योगफल हो गया। p पदों का योगफल कितना आ गया, p 3p + 1/2। अगर इसको और सॉल्व करना चाहे तो हम लिख सकते हैं 3p² + p/2। यही हमारा जो है p पदों का योगफल हो गया। कैसे, इसको हमने यहाँ पे जो सॉल्व करा था p/2 1 + 3p, इसको जो है 3p को मैंने पहले लिख दिया +1 और p से क्या हमारा जो है मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो p 3p + 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3p² + p/2 हो जाएगा।
यही हमारा पूछा था। क्या पूछा था यहाँ पे? p पदों का योगफल। तो p पदों का जो योगफल होगा क्या हो जाएगा? p इंटू 3p प्लस 1/2 या 3p स्क्वायर प्लस p/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन का हम जो है योगफल निकाल सकते हैं। चलो और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि श्रेणी 5 प्लस प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस डॉट 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 करके बोल रहा है 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, समेशन ऑफ 22 टर्म्स। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? 22 पदों का योगफल यानी समेशन ऑफ 22 टर्म्स। तो हम लोग क्या देखा हम लोगों ने? n पदों का जो योगफल होता है कितना होता है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम जब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्रथम पद है कितना है? 5 है और सर्वांतर कितना है? दो क्रमागत पदों का अंतर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3। तो हमें सर्वांतर पता चल गया और प्रथम पद पता चल गया। और n का हमें मान कितना दिया है? 22। यानी कितने पदों का मान निकालना है? 22 पदों का मान हमें योगफल निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे? यस 22 इक्वल टू क्या करेंगे? 22/2 यानी n के स्थान पे 22 इंटू 2a यानी a की वैल्यू कितनी है? हमें यहाँ पे 5 है प्लस n यानी 22 पदों का योगफल पूछा है। तो n के स्थान पे कितना हो जाएगा? 22 माइनस 1 इंटू डी। जो सर्वांतर है हमारा कितना है? d बराबर 3 है। यानी जो कॉमन डिफरेंस है हमारा कितना है? 3 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यही 22 पदों का क्या हो जाएगा? योगफल हो जाएगा। चलो देखते हैं दोस्तों। 22 में अगर 2 से हम लोग डिवाइड करें तो 11 हो जाएगा और 2 5 जा 10। यहां पे 22 में से 1 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 इंटू 3 और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 11 10 प्लस 21 3 जा कितना हो जाएगा? 63 और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 63 प्लस 10 73 और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 3 जा 33 11 7 जा कितना? 77 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? 80। जो हमारा 22 पदों का योगफल कितना आ गया? 803। तो किसी भी समांतर श्रेणी का हमें जो है योगफल निकालना हुआ तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। कभी कभी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है का 1 से लेकर के 100 संख्याओं का योगफल निकालो, तो आप जो है इस फार्मूले से इस समांतर श्रेणी की मदद से हम योगफल निकाल सकते हैं। तो हम जो है डायरेक्ट क्या करेंगे? यहाँ पे यही क्वेश्चन हमने बना दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो है डायरेक्ट निकालेंगे क्या? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हम क्या रखे? यहाँ पे n की जो वैल्यू है कितना है? 100 है। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल। तो क्या कर देंगे हम लोग? S100 इक्वल टू पदों की संख्या कितनी हुए? 100 है। यानी 1 से 100 तक की संख्याएं कितनी होंगी? 100 संख्या होगी। तो यानी 100/2 या 2 प्लस a यानी प्रथम पद कितना है हमारा? 1 है और सर्वांतर कितना है? 1 है। जब क्रमागत दो पदों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो a का वैल्यू 1 प्लस n मतलब 100 संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1। तो यहां से जब हम लोग 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 2 1 जा 2 प्लस 100 माइनस 1 कितना? 99 इंटू 1। तो आ जाएगा 52 प्लस 99 कितना आ जाएगा? 50 प्लस 99 प्लस 2 101। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? जब इसमें 50 से 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 यानी 5050 आ जाएगा।
किन्हीं क्रमागत 100 संख्याओं का जो योगफल होता है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल होता कितना होता है? 5050 होता है। इस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं दोस्तों कि जो 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल अगर कोई पूछता है तो हम लोग जो है डायरेक्ट क्या कर देंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा के हम जो है 100 संख्याओं का योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 5050। इसी तरह से कोई भी संख्या आपसे पूछता है कि इतने पदों का जो है आप योगफल निकाल के बताओ, तो आसानी से इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितना आएगी। दोस्तों आपका बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला है बहुत जल्दी ही, जो है मे भी अप्रैल से होगा। तो दोस्तों उसमें क्या टेक्निक्स हम यूज करें जिससे कि हम जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे क्वेश्चन को लिखें, क्या टेक्निक्स हम यूज करें कि जो है हमें जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 5 मार्क्स मिले, 4 मार्क्स मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर वो हमें एग्जामिनर दे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को करिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दिया है, 3 + 6 + 9 + 12 + डॉट डॉट बोल रहा है 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 100 से 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम संख्या मतलब 100 से 200 के बीच विषम संख्या क्या होगी? 101, 103, 105, 107, इस तरह से लास्ट तक यानी 199। इस तरह से जो संख्या होगी 100 से 200 के बीच उन विषम संख्याओं का आपको योगफल निकाल के बताना है। तीसरा क्वेश्चन है 35, 31, 27 के कितने पदों का योगफल 170 होगा? के कितने पदों का योगफल 170 होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि जो है n पदों का योगफल कितना है? 170 होगा। तो उसमें जो है Sn के स्थान पे 170 रख करके यहाँ उसमें जो है हम n की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि n पदों का जो योगफल मतलब कि n की अगर वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही जो n की वैल्यू आएगी उतने ही पदों का योगफल कितना होगा? 170 होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।